प्रोबेबिलिटी को एक क्लास में क्योंकि अभी एपी चलेगा, एपी के बाद ट्रिगोनोमी को बेसिक पढ़ाना, स्टैटिस्टिक्स और रूटीन वाला जब फिर ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमको वी ए माइनस वी बी पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, ये 4 वोल्ट है, 4 ओम, ये 4 वोल्ट, ठीक है, और इधर से करंट जो आई जा रहा है वो 5 एम्पियर जा रहा है। हमको वी ए माइनस वी बी पता करना है। इधर दे रखा है एक सर्किट जिसमें ए से बी की तरफ करंट 5 एम्पियर जा रहा है और वी ए माइनस वी बी हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि अगर हमको इसमें लिखना है तो केवीएल ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात समझते हुए कि आखिर क्या कर रहे हैं हम लोग केवीएल में। जैसे कि अगर हमको यहाँ से चल रहे हैं तो इसका पोटेंशियल हम लिख ले रहे हैं कि इसका पोटेंशियल कुछ वीए होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़े, करंट भी इधर ही जा रहा है, यानी कि हम अगर देख रहे हैं तो इसमें हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। करंट हमेशा बढ़ता है हायर टू लोअर, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। करंट यहाँ पे 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 4 है, तो यहाँ ड्रॉप हुआ होगा पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल जो होगा घटा होगा या बढ़ा होगा। हायर से लोअर जा रहे हैं तो बोलो, घटा होगा। घटेगा। ठीक है, घटेगा कितना? तो घटेगा यानी कि माइनस लेंगे, कितना हो जाएगा आई इंटू आर, यानी कि 20 वोल्ट। अगर हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं वो यानी कि यहाँ का पोटेंशियल है। अगर इस पोजीशन का अगर हमसे पोटेंशियल कहा जा रहा है तो कितना है वी ए, यानी कि यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा 10 होगा या जो भी होगा, जितना भी होगा उसमें से अगर हम -20 कर दिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अब अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो यहाँ से इधर हम बैटरी के क्रॉस जा रहे हैं, तो ये हमारा बैटरी का हायर वाला पोटेंशियल दिख रहा है, ये लोअर वाला पोटेंशियल, तो फिर से हम माइनस में ही लेंगे, -4 लिखेंगे। क्लियर है? फिर इसमें हम हायर से लोअर ही जा रहे हैं। रेजिस्टेंस में हमेशा ये बात ध्यान रखना है, करंट जो फ्लो करेगा वो हायर टू लोअर, यानी कि ये जो हम टोटल लिखे हैं वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वी ए के रिस्पेक्ट में। फिर अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो करंट तो सीरीज में सब सेम ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा। फिर अब यहाँ लोअर से हम हायर की तरफ जा रहे हैं, तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में हम लिखेंगे +8, और फिर यहाँ पे आएगा ये हायर से लोअर जा रहे हैं। हम यहाँ बार बार हायर टू लोअर लिख रहे हैं बात समझने के लिए। तुम अगर इक्वेशंस में यूज कर रहे हो तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको दिख जा रहा है तो। ठीक है, तो 5 इंटू 2 होगा और पहुंच गए बी पे, तो ये होगा पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से हमको आ जा रहा है जोड़ के जो भी आए, 30 40 44 36 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसा लिखना होता है। अगर हम घूम फिर के ए और बी पॉइंट को जोड़ दिए होते तो यहाँ पे हम क्या लिखते कि ये वी ए ही है, यानी कि वी ए माइनस वी ए जीरो, यानी कि एक क्लोज लूप हो जाता। अगर ए को बी से हम किसी वायर से ऐसे जोड़ दिए होते तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता, यानी कि यहाँ से वी ए माइनस बी बी जीरो आना चाहिए था, और आता भी। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि करंट यहाँ पे 5 जा रहा होता, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्किट जो दिख रहा है वही है। इसमें हमको नहीं पता कहाँ से ये 5 आया है, लेकिन दिया है तो 5। इस वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो कहीं भी किसी भी स्टेप में। नहीं है तो इसको सॉल्व करो।
बोला नहीं है, एक पैटर्न देखा गया। जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, ये दे रखा है हमको कि ये सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू और इन सब जो बैटरी है इसका वैल्यूज दे रखा है। बोल रहा है कि यहाँ से जो करंट इसमें गया है 5 एम्पियर करंट गया है और इधर जाके इधर 2 एम्पियर करंट गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करो VA माइनस VB कितना होगा, VB माइनस VC कितना होगा, VC माइनस VA कितना होगा। जल्दी से सॉल्व करके इसको बताओ, कोई गलती नहीं करना है। 5 को क्या लिखोगे? A प्लस 2D लिखोगे तो बताओ आएगा कट। समझ गए? तो उसी तरीके से जैसे अगर तुमको 100 टर्म लिखना है तो A प्लस 99, ठीक है। मतलब एक टर्म को डिनोट करने के लिए दिया गया है और इसी से जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल के आया था। वो क्या था? A प्लस n माइनस 1। इसको फॉर्मूला क्या होता है? कोई AP का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट टर्म तो क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, ठीक है। चलो तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो भी मिडिल टर्म वगैरह जो भी था सब कुछ बता देंगे। अब तक हम क्या क्या पढ़े थे, एक बार वो हमें क्या करें। एक बार सब कुछ रिवाइज करा देंगे, किसी को डाउट होगा। हम पहले तो बता रहे थे कि एक AP में चेक करने के लिए तुमको क्या हो गया। तो A2 माइनस A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 माइनस A2 होना चाहिए। हम भी इधर सवाल देके सोच रहे हैं, तुम लोग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ना कि तुम लोग भी बैठे ही हुए हो। कर रहे हैं सर। यहाँ तो दिख रहा है नहीं कुछ, आराम से मोबाइल रख कर लेट गए होंगे। चलो बोलो, साथ साथ लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? सर VA फर्स्ट VA माइनस VB 41 और VB माइनस VC 10। क्या रहा है? 41। ये कितना आ रहा है? 10। 10। और ये 51। 51। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से VA है तो ये कितना लिखेंगे? -10। फिर ये हायर से लोअर जा रहे हैं तो -10। फिर यहाँ पे -15। फिर इधर जा रहे हैं तो -4 और ये फिर से -2 इक्वल टू VB पे पहुंचे। तो यहाँ से VA माइनस VB अगर लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, ठीक है। अगर एक ठीक निकाले हो तो बाकी सब भी ठीक ही आया होगा। मान लेते हैं कि सब सही आया हो। अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है कि प्लस कब ले रहे हैं, माइनस कब ले रहे हैं, तो पूछ लो। ठीक है, पूछने से इज्जत नहीं घट सर जाएगा। -4 कैसे लिखे? ये -4। 4। हाँ यहाँ पे जब हम आए, हमको B की तरफ जाना है, नहीं कि हम इस रास्ते से आए ठीक और है, इधर दिख गए। गया। समझ आ गया? यस सर, उधर 2A है। हाँ। ठीक है, इधर सर 2 है गया। हाँ, BC माइनस VA माइनस -50 आ रहा है। कितना आ रहा है? -51। मैग्नीट्यूड वही है बस। अच्छा हाँ, ये हायर पे होगा, करंट उधर से आ रहा है। ठीक है, मतलब लिख लोगे ऐसे इक्वेशंस। मतलब अगर कोई भी लूप में रहेगा तो घूम फिर के अगर वहीं आ जाएंगे तो जीरो कर देना है। ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सब 2 वोल्ट है।
कहाँ गया? ये सारा 1 ओम है। करंट पूछा जा रहा है, करंट इन ईच रजिस्टर। ऊपर वाले में जो नहीं सॉल्व किया हो बीसी और सीए सॉल्व कर लेना है, और नहीं आ रहा है किसी को लिखने तो बोलो। इसको भी हो गया क्या? कितना आ रहा है? फटाफट बोलो। सबसे बड़ा बन गया, सबसे बना हैंड रेस करो फटाफट। सबसे बना हैंड रेस नहीं बना रवि, कौन सा नहीं बना? ठीक है, जेई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एचसीवी में भी डिटो यही सेम चीज दे रखा है। देखो क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, कहीं भी एक जगह पोटेंशियल 0 ले लो, तो यहाँ का आ जाएगा 2, ये 2 है लोअर है तो यहाँ का हो जाएगा 4, ये 4 है तो यहाँ का हो जाएगा 8, ये 8 तो ये भी 8, ये 8 तो इधर जाएंगे तो नहीं 6 होगा, ठीक है। ये 6 है तो इधर जाएंगे तो ये 4, 4 माइनस 2, 2, 2 माइनस 2 0। सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है, तो करंट सब में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है सबको। यहाँ भी देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 0, तो करंट 0। यहाँ भी 2 2 यानी 0, करंट 0। यहाँ भी 4 4 0 यानी करंट 0, ठीक है। 35 सबका आया। अब नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीज़ इजी है, और 10th में इसके बारे में सब रटे ही रहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, तो इसको हम लोग या तो ऐसे जोड़ सकते हैं एंड टू एंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन, या फिर हमारे पास 2 टर्मिनल्स थे, 2 एंड्स था, इसी के बीच में हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कभी भी रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड हो, फिर इसका दूसरा एंड किसी और से कनेक्टेड हो, ऐसे अगर कनेक्शन दिखे तो बोलेंगे कि ये जो है सीरीज कनेक्शन है। और ऐसा कनेक्शन दिखता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन, यानी कि सारे रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में दिख रहे हैं, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे चल के देखोगे तो दो सीरीज में ही रहेंगे, हो सकता है ऐसा दिया रहे, ठीक है। यहाँ भी अगर देख रहे हो तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे दिख रहे हैं कि ये इससे पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, सीरीज है, यानी कि इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा गलतियां लोग करते हैं शुरू शुरू में कि पैरेलल है यानी कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहा है यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। 10th में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं इस बात का, लेकिन तुम लोग अब 12th में आ गए हो, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल देख लियो, तो ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करना चाहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी दो एंड्स के बीच में अगर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर एंड टू एंड कनेक्टेड होगा तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या होता है।
ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को हम ऐसे जोड़ दिए हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये पोटेंशियल V है, ये R1 R2 ये R3 है। इसमें से अगर हम रखे हैं तो इससे करंट कुछ I जा रहा होगा। अब ये करंट क्या तीनों से सेम जा रहा होगा या अलग अलग जा रहा होगा? तो हम लोग पहले ही डिसाइड करे थे कि ये जो करंट होता है ये क्या होता है कि एक चार्ज होता है जो बैटरी से एनर्जी लेके जाता है और सबको सप्लाई करता है। ठीक है, और चार्ज जो है यहाँ से जो गया होगा वो घूम फिर के फिर से आया होगा, यानी कि जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज वापस से आया। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चार्ज इधर ही रुक गया, आराम फरमाने लगा। जितना भी चार्ज गया R1 को उतना सब बाहर यहाँ निकला होगा, फिर R2 को गया होगा, निकला होगा। हाँ, इसके पास जो एनर्जी था, जो बैटरी से एनर्जी उठाया था, वो इसको कुछ दिया होगा, इसके पास कुछ ड्रॉप किया होगा, इसके पास कुछ ड्रॉप किया होगा और फिर आ गया होगा। यानी कि हम सेम वैसे ही कह सकते हैं कि एक ट्रक था, गोडाउन से सामान उतारा, पहले दुकान में कुछ सामान दिया, सेकंड वाले में कुछ दिया, थर्ड वाले में कुछ दिया और फिर आ गया। ऐसा नहीं होता है कि ट्रक सामान लेके गया और दुकानदार ट्रक को भी रख लिया। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अगर चार्ज सब में जितना इन करा उतना ही आउट हो रहा है, यानी कि सीरीज में जो है करंट सब में से आई ही बह रहा है। और हम इस चीज को बोल सकते हैं पहला पॉइंट बनाकर कि इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू all resistance will be same। क्या? हेलो, कोई कुछ बोला क्या? ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखा करंट सेम है, यानी कि यहाँ के क्रॉस कुछ एनर्जी दिया होगा, यानी कि यहाँ उसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा और यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। हम जानते हैं Q इंटू वी जो होता है एनर्जी होता है, तो यहाँ से जितना एनर्जी बैटरी से उठाया वो इन सबको दे दिया होगा। यानी कि हम सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं कि यार जो होगा V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। कैसे कह सकते थे? तो Q इंटू वी एनर्जी जो होता हमारा कंजर्व होता है, यानी कि जितना एनर्जी बैटरी से ले गया उतना ही फर्स्ट रेजिस्टेंस को दिया होगा, उतना ही सेकंड रेजिस्टेंस को दिया होगा और कुछ थर्ड रेजिस्टेंस को दिया होगा, यानी जितना ले गया उतना ही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और चार्ज चूंकि सेम है तो यहाँ से हम बोल दे रहे हैं कि ये चीज है कि V1 जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यानी कि ऐसा सिचुएशन दे रखा है, तो इस केस में जितना एनर्जी चार्ज जो है बैटरी से ले गया है वो तीनों रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करा होगा। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि इसमें अगर 4 से मल्टीपल कर देंगे तो एनर्जी बन जाता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं कि हमारा जो 3 के बदले एक ही काम करे, कि हम सेम पोटेंशियल लगाए हो, करंट सेम बह रहा हो, लेकिन ये आर कुछ आर इक्विवेलेंट हो। अब कितना है ये हमको फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ से तो हम देख रहा है हमको डायरेक्टली कि यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये V जो दिख रहा है वो I इंटू आर इक्विवेलेंट दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ओम्स लॉ लगाए, भी है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप भी ही हो जाएगा, और भी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब इस फिगर से देखें, इसको अगर हम फिगर 1 कर दें तो फ्रॉम फिगर 1 से अगर देख रहे हैं तो हम V1 लिखेंगे तो लिखेंगे I इंटू R1, ध्यान से देख। V2 लिखेंगे तो I इंटू R2, V3 लिखेंगे तो I इंटू R3। इक्वेशन हम इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, इसको 3 बोल दे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको रिलेशन क्या मिल रहा है? पुटिंग 2 and 1 in इक्वेशन
सेकेंड में अगर पुट कर देंगे तो हमको क्या दिख रहा है, आई आर इक्विवेलेंट इजकल टू, ठीक है। ये चीज हमको भी लग रहा है कि तुम लोग को बोरिंग ही लग रहा होगा, लेकिन पता नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि आई चूंकि सब में सेम है, आई अगर सेम है तो आई कट जाएगा और हमको बचेगा क्या, आर इक्विवेलेंट इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि सब में सेम है तो हमको यही सर कहीं भी यही चीज किया जाता है, 10th में भी तो यही काम कर रहे थे, अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर हमको सीरीज में दिखेगा तो हम ऐसे जोड़ेंगे, बहुत सारे हुए तो जोड़ते जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स अगर देख रहे हैं तो सबसे पहला कि इफ एन रेजिस्टेंस, एन सीरीज, अगर एन सीरीज में रहा तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा, सोचो एन टाइम्स जोड़ेंगे तो ये एन इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये भी छोटा सा बात है कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करना है और एन रहा सब इक्वल है तो आर 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 एन टाइम्स जोड़ेंगे, और आर अगर एन टाइम्स जोड़ेंगे तो खुद ही सोचो कोई एन आर आएगा। सोचो कि एक को ही अगर हम 10 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो आर को अगर एन टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन आर आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हमको कभी ऐसा सिचुएशन भी मिल सकता है कि ऐसा दिया रहे, बोले कि यहाँ से करंट आई बह रहा है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें हमको बस बोलेगा कि V1 और V2 कितना होगा बताओ, ठीक है। ये गिवन है, इसे मान लेते हैं V1 एंड V2 क्या होगा, ठीक है। इस केस में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर से डायरेक्टली दिख रहा है कि V1 जो हो जाएगा IR1 होगा एंड V2 जो होगा IR2 होगा, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया तो V है, R1 R2 है, पूछ रहा है कि हमको R1 बताओ और R2 बताओ, R1 R2 बोल रहे हैं, V1 V2। ये सब हमको भी लग रहा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10th का बच्चा भी सही सही समझ लिया रहता है, और इतने दिन से हम लोग चार्ज करंट कैपेसिटर सब पढ़ लिए हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई किसी को दिक्कत होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो बोले, हिचके नहीं, ठीक है। पूछने में कोई बेइज्जती नहीं होता है। यहाँ से अगर हमसे पूछा जाएगा तो आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, R1 प्लस R2, आई फाइंड कर सकते हैं V बाई R1 प्लस R2, और हम यहाँ से V1 लिख सकते हैं I इंटू आर होगा, यानी कि R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 लिख सकते हैं R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली भी इसको याद रखो तो लिख सकते हो कि R1 अगर लिखना हो तो ऊपर वाला हमको बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हैं कि R1 लिखना है तो R1 V बाई R1 प्लस R2 दिख रहा है, इसके क्रॉस लिखना है तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू, ये कहाँ से आया, तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि I जो है वो सेम है, आई अगर सेम है यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी कि V1 इज टू V2 इजकल टू होगा R1 इज टू R2। और यहाँ से हम सिर्फ 2 के लिए लिख रहे हैं, 10 भी दिया रहे तो ऐसे ही लिखेंगे, V1 अगर लिखना हो तो R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2, ऐसे ही लिखते हैं। V1 प्लस V2 जो होगा V के बराबर होगा। इस वाले में किसी कोई दिक्कत है, यहाँ से ऐसे कैसे लिखे, बोलो। हेलो,
नहीं, नहीं बोलोगे तो हम यही समझेंगे कि नहीं है। और दूसरा चीज ये भी कि अगर कभी कुछ नहीं बोलोगे तो यही लगेगा कि या तो हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि नहीं बोलने का यही तो मतलब होता है, या तो सब कुछ आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ आ रहा है तब तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेगा कोई सामने वाला बैठा हुआ? इजी इजी सवाल कराएगा, हल्का हल्का चीज देगा और आगे बढ़ता रहेगा। वही चाहते हो तो भी कर सकते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, कहीं कहीं दिक्कत है समझ में आने में तो बताओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाद में नहीं बोलना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल ये कॉम्बिनेशन। सब चीज एक साल तक ध्यान में रखना है। क्लास 10 में रिवीजन करा दो ना, ऐसा नहीं कि वहाँ उस टाइम पे हमने छोड़ दिया, हमने पढ़ा दिए तो नहीं रिवीजन में आपके बताओ डाउट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे क्या किए कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस थे, R1 R2 एंड R3। ध्यान से देखे हम तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल दिखा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस के बराबर ही होगा, और सब दिख रहा है कि वो V ही होगा। इसमें अगर करंट I जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा और फिर ये इधर आके मिलके फिर से आई ही हो गया होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि V जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और I जो हो जा रहा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जा रहा है। भाई हम KCL बोल सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से। अब हम चाहते हैं कि इसको हटाकर फिर से एक ही रेजिस्टेंस लगाएं कि सेम पोटेंशियल में करंट हमारा सेम बहे और ये आर इक्विवेलेंट आ जाए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि I बराबर जो होगा V बाई आर इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो I बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट आया। I1 अगर लिखना होगा तो देखो यहाँ ध्यान से कि इस R1 के अक्रॉस में, R1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट जा रहा है I1, तो I1 हम लिख सकते हैं V बाई R1। वैसे ही यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो इसको लिख सकते हैं V बाई R2 प्लस इसको लिख सकते हैं V बाई R3। तो यहाँ से हमारा 1 बाई आर इक्विवेलेंट आ गया, तो इसको हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लिख सकते हैं। और भी दिया रहेगा तो ऐसा ही ऐड होते जाएगा। अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस दे रखा हो तो 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो R1 R2 ऊपर आ जाएगा हमारा R2 प्लस R1। तो यहाँ से R बराबर आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हम कहेंगे कि इस चीज को यूज करना सीख लो फॉर टू रेजिस्टेंस। 2 रेजिस्टेंस के लिए अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हम लोग R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को आगे लंबे लंबे सर्किट सॉल्व करने होंगे, तो 2 के लिए हम लोग ये बार बार क्यों करने जाएं, डायरेक्टली R1 R2 बाई R1 प्लस वही 1/3 से ज्यादा के लिए भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रख के क्या फायदा। ठीक है, फिर भी अगर हमको 2 दिया रहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। सेकेंड, फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, n इक्वल रेजिस्टेंस के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ से 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस ये n टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा n बाई आर, यानी कि हम बोलेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो होगा r बाई n होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर इक्वल दिया रहा, जैसे कि ऐसे दिया रहा
999 3 टाइम्स दे रखा है, तो इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली 9/3 यानी कि 3 ओम। ठीक है, यानी कि अगर इक्वल ऐसा पैरेलल में दिया रहा तो हम डायरेक्टली उसको उतने से डिवाइड करके लिख सकते हैं ऐसा कि आर इक्विवेलेंट है तो R/N होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसको हम एक बार सीरीज में जोड़ें, ठीक है, और एक बार पैरेलल में जोड़ें। इसमें आर इक्विवेलेंट जो आया वो 101 ओम आया, और इसमें आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 100/101। ये वाले से R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। अब यहाँ तुम लोग बोलो, बहुत देर से हम बोल लिए, यहाँ पे बोलो कि अगर 100 है 1 है, ये 101 आया और यहाँ पे 100/1, ये क्या 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? क्या दिख रहा है हमको? 1 से छोटा, क्योंकि ऊपर है 100, नीचे है 101, यानी कि नीचे वाला जो क्वांटिटी यानी डिनोमिनेटर जो है और न्यूमरेटर से अगर ज्यादा होता है तो रेशियो जो होता है वो 1 से कम होता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये रेशियो जो है 1 से कम है, यानी कि, और ये जो है 100 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो रेजिस्टेंस से कितने भी रेजिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो अगर सीरीज में हम लगाएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा आएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट इन सीरीज विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, जो सीरीज में सबसे लार्जेस्ट होगा उससे भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम पैरेलल का बात करें तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आएगा विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट जो था 100 था तो हमारा है 101। ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा है उसमें भी हम कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी ये बड़ा ही आना है। और इसमें जो सबसे छोटा है, देखो यहाँ पे 1 है तो उससे भी कम आ रहा है, ये 0.1 होता तो इससे भी और कम ही आता। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो जो उसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा हमारा आर इक्विवेलेंट होता है, लेकिन जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो सबसे कम वाले से भी कम ही होता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत कष्ट तो बोलो। नो सर। ठीक है, अब जैसे फोर्थ पॉइंट है कि इस वाले में हम लोग को करंट डिवाइड करने बहुत बार मिलता है, तो इस चीज को हम लोग ऐसा डायरेक्ट याद रिलेट करके यूज करेंगे। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो इधर से करंट I1 जाएगा, इधर से करंट I2 जाएगा। ठीक है, हम एक चीज यहाँ कर सकते थे कि R1 R2 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, I से मल्टीपल कर देंगे तो V आ जाएगा, तो V/R1 I1 आ जाएगा और V/R2 I2 आ जाएगा। दूसरा जो हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आगे चल के जो सर्किट मिलेंगे उसके बीच में अगर हमको यूज करना हो तो हम कैसे कर लेंगे, तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं कि सिंस V जो रहेगा वो दोनों के क्रॉस कांस्टेंट रहेगा, तो हम बोल सकते हैं I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि इस सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस करंट कम बहेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके क्रॉस करंट ज्यादा बहेगा। इससे हम कह सकते हैं। अब अगर ये चीज हमको दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ
कि I1:I2 जो होगा वो 1/R1:1/R2 होगा। और ऐसे में अगर हमको I1 का वैल्यू लिखना है तो I1 हम लिखेंगे यहाँ जो भी क्वांटिटी है। तो एक मेथड ये है कि ऐसे डायरेक्टली लिख लें 1/R1 प्लस 1/R2 और यहाँ पे इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं दो के लिए, लेकिन बाकी जितना भी रहे तो उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसी चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझाने के लिए। यही काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, इसको 2 ओम ले लेते हैं। 3, ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि करंट जो जा रहा है कितना मान लो 10 है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि बताओ कि तीनों सर्किट में करंट कितना जा रहा है, यानी कि I1, I2, I3 कितना जा रहा है। तो हम इसको दो दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला जनरल मेथड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम पहले निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो आएगा, यहाँ से देखो 6 3 का 6 3 जा 18/9 यानी 2 और 2 1 आएगा। सबको दिख रहा है कि 1 आएगा, इसलिए बोले कि 2 का अगर फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। देखो 6 3 का 6 इंटू 3 बाई, अगर इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3 यानी कि 18/9 दिख रहा है, यानी कि 2 ओम। इन दोनों का 2 नीचे 2 दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा 1। R इक्विवेलेंट 1, यानी कि इसके क्रॉस अगर हम V का बात करें तो V जो आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो I1 लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10/6। I2 लिखेंगे तो आ जाएगा 10/3 और I3 अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 10/2। ठीक है, इसमें हम R इक्विवेलेंट पता किया, अगर R इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लिए तो हम ऐसा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट क्यों लिखे, तो 10 करंट था और R इक्विवेलेंट 1 था, यानी कि 10 वोल्ट आ गया। मेथड 2, ठीक है, यहाँ R इक्विवेलेंट हमारा आसानी से आ गया तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं रहा। I जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, यानी कि I1:I2:I3 अगर हम लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं 1/6:1/3:1/2। इसको हम 6 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमको ऐसा दिख रहा है। अब अगर हमको I1 पता करना होगा तो लिखेंगे 1/325x6 इंटू जो करंट था 10, यानी कि 10/6। I2 अगर लिखना होगा तो ये वाला लिखेंगे 2/6 इंटू 10, 10/3। और I3 अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 3/6 इंटू 10, यानी कि 10/2। तुमको दोनों में से जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी अगर आता है तो ये वाला भी अच्छा होता है, आसान वाले में ये वाला भी मेथड सही होता है, यानी कि जो हमको स्ट्राइक कर जाए, जो मेथड अच्छा लग जाए, जिस मेथड से हम आसानी से कर ले, हमारे ऊपर है, हमारा सवाल सही होना चाहिए। इतना बात में किसी को दिक्कत है अभी तक जो भी पढ़े तो पूछ लो। सर हाँ ये रेशियो वाला को कैसे सॉल्व करें? हाँ, रेशियो वाला क्या बोले? ये रेशियो वाले को कैसे सॉल्व करें? जैसे कि अगर हमारा कभी भी ऐसा दिया रहे A:B:C = X:Y:Z, ठीक है,
तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हमको लिखना होता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग 8-9 में पढ़े थे, उसी का है। तो यहाँ से लिखते हैं x बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही b के लिए, वैसे ही c के लिए, इधर से करो इधर से करो। तो यहाँ देखो क्या हुआ, I1 is to I2 is to I3 लिखेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो 1/R1 यानी कि 1/6 is to 1/3 is to 1/2 आया। अब हम क्या किए कि ये फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन सॉल्व करने में हमको टेंशन होता है, तो हम फ्रैक्शन हटाने के लिए 6 से मल्टीपल कर दिया, यानी कि ये रेशियो लो चाहे ये रेशियो लो, बात बराबर है। दिख रहा है? यस सर, हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन सॉल्व करने में हमको कष्ट होता है, तो हम इसको क्या कर लिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। क्लियर है? यस सर। तो फिर लिखिए। तो ये था हमारा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मुझे भी पता है क्या इक्वेशन की फॉर्म प्लस 15 टर्म में 16 मोड है, हाँ, तो a प्लस 14d। ठीक है, क्वेश्चन है, इसी से शुरू करते हैं हम लोग। मुजबानी सॉल्व करते जाओ। तो इसको इक्वेशन 2 में ये a और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा 14d और ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 16। तो d का वैल्यू कितना, तो d 4 आ जाएगा, तो इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना और a का वैल्यू निकालना। ठीक है, इस a और b के क्रॉस में निकालना है। d का वैल्यू कितना है, तो ये क्या निकल जाएगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट। सेकंड इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। 15 टर्म तो a प्लस 14d लिखोगे, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है, एज 16 मोर देन 11 टर्म, a 11 प्लस 16 लिखेंगे, है कि नहीं, ठीक है। और इसको फिर चेंज कर लेना, तो a प्लस 14d इक्वल टू a प्लस 10d। किसी को डाउट और है तो पूछो। सही है भाई, एक बार में सीख जा रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। ये सब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2006 के बोर्ड एग्जाम। देखिए 3 नंबर तुम्हें वैसे ही ले आया। और नंबर क्वेश्चन हो गया क्या ऊपर वाला? 4। ठीक है, देखो यहाँ से ये 2 और 4 किस में दिख रहा है, सीरीज, यानी 2 4 का 6 और 3 2 आएगा, 2 4 फिर से 6 6 6 2 आर ए बी जो आ रहा है, ये आ रहा है 4। सबको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो बोल दो कि हम फिर से बताएं। बोलो, इस खामोशी को क्या समझे, बताओ। आ गया सर। ठीक है, अकेले तुम ही बोल रहे, आंसर भी तुम ही बोला, तुम ही बोल रहे हो कि आ गया, बाकी लोग से पूछ रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से कि अगर ये दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों सीरीज में है, तो इन 2 और 4 के लिए आएगा 6, ठीक है, और ये 6 इस 3 से पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3/9 करेंगे तो ये 2 ओम आएगा, ठीक है, यानी कि इसका और इसका मिला के 2 आ रहा है। फिर इस 4 से जो होगा, ये इस चार्ज से ये सीरीज में होगा, तो 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 3 फिर से पैरेलल यानी 2, और 2 2 4, यानी कि आर ए बी जो आएगा इसमें आएगा 4 ओम। ठीक है,
फिर भी नहीं आया हो तो एक बार इसको सॉल्व करना, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे शर्म आ रहा हो तो मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। इसको बोलो, इन दोनों का सॉल्व करेंगे पहले, तो इन दोनों का मिलके क्या होगा, 12 इंटू 6/12 6 18, यानी कि 3, ये आ गया 4, यानी कि आ जा रहा है हमारा 4 ओम, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किए तो 4 आया, ये 4 इस 6 से मिलके 10, और ये 10 ऊपर वाला जो 10 टोटल होगा और नीचे वाला टोटल 10 मिलके हमको मिलेगा 5। तो ये हमको ऐसा अब सर्किट मिल जाएगा कि ये 7 ऊपर 5, ये 6 और ये 2। तो ये फिर 7 5 12, 12 और 6 फिर से ऊपर वाला, यानी 4 2 6, आर ए बी क्या आ रहा है, 6 ओम। आ रहा है आ रहा है क्या, यस यस सर। अगर किसी का नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं, बोलो, नहीं बोलोगे तो हमको तो यही लगेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। इसमें जल्दी से फाइंड करो, 2 3 सब ओम में है, 3 2 4 4 2 2 4 सब ओम में है। 130 मोर देन इज 31st टर्म, तो 31st निकालो, तो फिर क्या है 5 प्लस 31st टर्म यानी 3 इंटू 10 305। तो देखो 305 से ये है 130 ज्यादा है ना, तो सही है। डाउट वाली चीज तो पूछो, सब्जेक्टिवली मतलब लिखेंगे कैसे, ये a इक्वल्स टू क्या 5 b इक्वल्स टू 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या निकालना है, दिस टर्म ऑफ द ac, दिस टर्म ऑफ द ac विल बी 130 मोर देन 31st। इस वाले पार्ट का कितना आ रहा है, इस वाले पार्ट का अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये दोनों मिलके हो जाएगा 8 और ये दोनों मिलके हो जाएगा 4। तो 1/r अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/8 प्लस 1/4। कनेक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो लिखेंगे 1/0। क्या यही होगा, इस जो लाल घेरे के अंदर हमको 3 सर्किट दिख रहा है, 3 वायर दिख रहा है, इन तीनों का अगर हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो हम यही चीज लिखेंगे, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। ये 2 2 4 हो जा रहा है और ये 4 4 8 हो जा रहा है, तो इतना आ रहा है, ठीक है। ये 1/0 कुछ होता है क्या, बोलो। यहाँ से ये वाला चीज कितना दिख रहा है, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट यानी कि आर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 0 आएगा। तो 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये
ऐसा रहे या ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस वाले को अगर हम ड्रॉ करते हैं इधर वाले पार्ट को, तो ये हमको सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा है, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। बाकी के जो हमारे सॉरी, बाकी जो यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका रखना नहीं रखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा 2 है 3 है, तो अब देखो ध्यान से, 4 2 6 3 2 और 5, यानी कि आर ए बी जो आएगा वो 7 ओम आ जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग ये कांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ ध्यान से देखो कि इस पॉइंट का, यानी कि अगर हम इस पॉइंट का देखें तो पोटेंशियल अगर एक्स मानते हैं, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल चलो v इक्वल टू एक्स अगर मानते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं, यहाँ भी पोटेंशियल एक्स ही होता, यानी कि इसमें करंट जो है 0 है, इसमें करंट जो है वो 0 है, यानी कि इस सर्किट का यहाँ रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ से जो भी करंट आया होगा वो सारा का सारा इस रास्ते से इधर चला गया है, यानी कि ये दोनों 4 4 और 2 2, ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पे सिर्फ शोपीस में लगा हुआ है। और कभी भी ऐसा अगर कनेक्शन हमको दिखता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है। बाकी ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं। इतना बात क्लियर है, यानी कि कभी भी हमको सर्किट में ऐसा दिखेगा तो उसके आजू बाजू वाले को, मतलब कि जो उससे पैरेलल होंगे, हम उसको हटा सकते हैं। इतना बात में किसी को कोई कष्ट दिक्कत है तो बोलो। नहीं है तो इसको जल्दी से सॉल्व करके हमको आंसर बता दो। क्या डिस्कस करना है? 10 स्क्वायर ऑफ n इक्वल्स 52 इक्वेशन नंबर समझिए। इक्वेशन बोलो, प्रवीण है। 18 इक्वल्स टू 52 और 18 को क्या लिख सकते हो? a प्लस ठीक है, इसका बताओ। लिख सकता है इक्वेशन 1। 16 का 82 है तो a प्लस 15d इक्वल्स टू सॉल्व करो। इक्वेशन नहीं आता सॉल्व करने, यहाँ माइनस यहाँ और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 6d 4 आ रहा है, 4 ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला किसके लिए है, सिर्फ शोपीस में इसको हटा सकते हैं, करंट 0। तो 2 4 6 3 2 और 2 4, ये आ जाएगा 4 ओम। 9 5 45 ये आ जाएगा 7। जनरल टर्म बोला है। और क्या बोला है इसमें? A32 निकाल। A32 A30 सेकंड टर्म क्या लिखेगा? a प्लस 31d और ये 7 31 into 5 तो सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 162। और जनरल टर्म जैसे ही बोला, जनरल टर्म बोला एक n निकाला तो n क्या हो जाएगा? 7 प्लस a7 हो गया ना, a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, इसमें करंट कितना बह रहा है जहाँ दिखाया हुआ है वो पता करना है। सवाल इजी ही है। ठीक है, अब इसमें तुमको बोल देता है इसका तुम 200 टर्म निकालो। जनरल टर्म में 100 कर देता, 205 1000। डाउट हुआ किसी को तो पूछो, कोई भी किसी भी शख्स को डाउट है? किसी को नहीं है? एक और समझा सकते हैं ऐसा ही चलिए। हाँ, तो चले वहाँ पे जिस टीचर का अवार्ड वगैरह मिलता है
हिमालय सर 10 10 आ रहा है। ये दूसरा वाला का, पहला वाला का तो 2। दूसरा वाले में तो हम क्या पूछे हैं, तो दिए ही नहीं। कहाँ का 10 आ रहा है? रेजिस्टेंस सेकंड वाला का। अच्छा, हम करंट पूछना था इसमें। इसमें से करंट कितना जाएगा वो बताना है। 8 4 12 6 4 2 6 2 8 10 आ जाएगा। इसका तो आर इक्विवेलेंट आएगा 4 4 2 4 6 2 आया होगा। चलो पहला हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ से सर अगर I10 आ रहा। पहला वाले में, यस सर। चलो देखते हैं, मिलके सॉल्व करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ देखो 4 4 2 4 2 6 और 6 3 2 पैरेलल में है, ये बात दिख रहा होगा सबको। अगर 2 है तो यहाँ से करंट गया होगा 10 एम्पियर। 10 तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और गया, यहाँ से कुछ और जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखे ध्यान से, तो यहाँ से कितना जाएगा, तो इधर 3 है, ऊपर का रेजिस्टेंस 6 था, तो इसको अगर हम I1 बोल रहे हैं, इसको I2 बोल रहे हैं। तो मेथड 1 से सॉल्व कर रहे हैं। I1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो। 2 के लिए आया था, चलो उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म और करवा देते हैं। कहाँ गया, हाँ। जब 2 के लिए रहेगा तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो नीचे हमारा क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 और R1 R2, यानी कि ऊपर आ जाएगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। सिर्फ 2 के लिए है तो हम इस चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 नीचे आएगा, यहाँ से नीचे से R1 R2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर सिर्फ R2 बचेगा, यानी कि I1 लिखना हो तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई लिख सकते हैं। तो उसी चीज को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर हम सॉल्व किए तो 4 4 2 और 4 6 आया था, तो इसमें जब हमको लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, 6 बाई, जो टोटल आएगा हमारा R1 प्लस R2 6 प्लस 3 9 इंटू 10। और I2 अगर हमको लिखना होगा तो 3 बाई 9 इंटू 10, यानी कि यहाँ से करंट जो जा रहा है वो आ रहा है 30 बाई 9, यानी कि 10 बाई 3। अब इसमें कितना जाएगा, तो सोचो कि यहाँ पे ऊपर नीचे रेजिस्टेंस जो है सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो ये करंट क्या इक्वली डिवाइड हुआ होगा, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल, यानी कि 5/3 एम्पियर, यानी कि आंसर हमारा इसमें कितना होता, 5/3 आता। हम टोटल नहीं पूछे थे, सिर्फ इसके क्रॉस पूछे थे कि कितना आएगा। बात समझ आया, बोलो। यस सर। ठीक है, मेथड 2 फिर से थोड़ा सा सर्किट बना ले रहे हैं, ताकि नहीं तो एक ही में दोनों हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 20 वोल्ट था। हम यहाँ से पता कर चुके हैं कि करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है। 4 ये 3 4 4, ये सारे मेथड्स बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब हम सॉल्व करें तो कोई से ऐसे भी हम बना लें। यहाँ देखो कि इसका पोटेंशियल 0, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का हम लिखेंगे 20। तो इसमें करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस 20/3। यहाँ भी क्या है, वही आया था, 2 3 3, 20/3 ही आया था। क्लियर है, अब यहाँ का अगर 20 तो यहाँ का भी होगा 20 ही, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ 20 है, इधर से जब करंट जा रहा होगा तो हम अब डायरेक्टली कर सकते हैं 10 माइनस 20/3। और अगर हम आर इक्विवेलेंट नहीं निकाले रहते तो इससे और भी कर सकते थे। इधर से गया 20/3, यहाँ का 0 हो जाएगा, 4 4 2 है, तो टोटल 6 दिख रहा है इसमें। बात समझ आ रहा है, हम मान लेते हैं कि ये हमको पता नहीं था, ठीक है, लिख दे।
एक है हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करें, आर इक्विवेलेंट फाइंड करके यहाँ से हम आई फाइंड किए और इसके हिसाब से हम ये चीज लिख लिए और यहाँ से ये चीज लिख लिए। दूसरा मेथड हमारा ये है कि हम आर इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे 0 रखे, तो इधर 20 20 20 आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इन दोनों का 2 आ रहा था, 4 6 है, तो इधर से करंट क्या होगा 20/6। अब इधर से 20/6, तो इधर से दोनों में आधा आधा क्या होगा, यानी कि इधर से 10/3 और इधर से भी 10/3। अब जिस भी ब्रांच में हमसे करंट पूछेगा हम आराम से उसको बता सकते हैं। तो दोनों मेथड से किसी से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो अच्छा लगे, जो समझ में आ जाए, जो उस समय स्ट्राइक कर जाए उससे करना है। दोनों मेथड में किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो पूछो, कहीं भी क्या किए क्यों किए, जो भी डाउट आ रहा है पूछो, बोलो। नहीं है, नहीं है तो सेकंड करो। सर फर्स्ट में 5/3 है और सेकंड में 10/3 आया है। इसमें कितना आ रहा है, टोटल कितना आया था, 4 8 12 4 4 तो 5 एम्पियर आया था। देखो आर इक्विवेलेंट इसमें फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है हमको 8 4 12 6, 12 और 6 का 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 3 2 2 2 4 4 10 10 यानी 4 एम्पियर। यही आ रहा है क्या, बोलो। एक एक करके पूछना पड़ेगा क्या यार, रिटर्न इनविटेशन देंगे बोलने के लिए, इतना आ रहा है। देखो इसमें है कि माइंड को चलाना जरूरी होता है, कि माइंड कैसे चल जाए कि हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि वही चीज हमारा मेन होता है सॉल्व करने की। अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीख भी नहीं रहे हैं, बस इजी इजी है। अभी आगे और भी सिमेट्रिक पढ़ेंगे, कितने सारे मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पे 4 और 8 था तो 12 आया, 12 के साथ 6 के अगर हम पैरेलल है तो आएगा 4 और 4 2 6, 6 आएगा। तो इधर से अगर हम करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6/9 इंटू 4। ठीक है, यानी कि 24/9। बात समझ आया। इधर से कितना जा रहा होगा, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12/9। तो इन दोनों में कितना आएगा, तो इसमें जब आई लिखेंगे तो लिखेंगे 6/12 इंटू 12/9, यानी कि आ जाएगा 6/9 एम्पियर। तो इसमें अगर हमको लिखना होगा तो इसमें लिखेंगे, ऊपर कितना है 12, तो 12 अच्छा यहाँ पे 18 आएगा, 4/9 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 12/18 इंटू 12/9, 4 3 जा 6 3 जा 2 यानी कि 8/9। तो इधर ठीक है 12/9 एम्पियर। ठीक है, ये एक मेथड है हमारा लिखने का। क्या करे हैं, तो हम बस फॉर्मूला यूज करते गए हैं।
ठीक है, डिवाइड करें, यहाँ से निकाले, सब में डिवाइड कर लिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलोगे तो बताएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में हम बताए हैं वही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि अगर हमको ऐसा चीज दिख रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे I दिख रहा है, ये अगर R1 है, ये R2 है, तो अगर हमको I1 लिखना है तो I1 हम लिखेंगे, I1 को लिखना होगा तो लिखेंगे R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, क्योंकि हमको दिया रखा है किसी एक पार्ट का ब्रांच में निकालने के लिए, हम अगर मेथड से सॉल्व करते जाएंगे पूरा अगर लिख लिख के तो ये टाइम लगाएगा। तो अगर हमको एग्जाम में आएगा तो हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहता है, तो उस चीज में ये सब काम देगा, तो इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए सर इसको। हाँ, तो ऊपर वाला क्वेश्चन का सेकंड मेथड थोड़ा बताइए। ये वाला मेथड का यस ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो कि ये 20 वोल्ट, दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट है। डिफरेंट कहाँ है, यहाँ भी अच्छा नीचे यहाँ 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना, दोनों आधा आधा हो जाएगा इसका, तो 20/6 तो 10/6 10/6 आएगा। हाँ बोलो, समझ आया गलती कहाँ था, और कोई डाउट है? बोलो। देखो अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अगर ये 20 वोल्ट है, यहाँ का अगर पोटेंशियल हम 0 मानेंगे तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ तीनों जगह पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का 20 होगा, माने हैं 0, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ का 0 हो, तो यहाँ 0 माने हैं तो यहाँ 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा। तो यहाँ का अगर हम देखें तो 20 का डिफरेंस है, यानी करंट 20/3 जा रहा होगा, इसमें टोटल 6 आ रहा था तो 20/6 करंट गया, और ये 4 है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो आधा आधा डिवाइड गया तो 20/6 का आधा 10/6 10/6। ठीक है, हम गलती से 10/3 लिख दिए थे। इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये हमारा 40 ओम है। ठीक है, इस वाले में चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो करंट निकालना हमारा अनिवार्य है, और रेजिस्टेंस फाइंड करे होंगे तो ये 4 एम्पियर आया, अब हमको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको 0 माने तो यहाँ पे आएगा 40, इसमें से करंट इधर से जा रहा था 4 एम्पियर, इसमें इधर जा रहा है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये है 2 ओम, तो यहाँ का हम पोटेंशियल बता सकते हैं कि इसके क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल 40 है, यहाँ पे ड्रॉप आया होगा 24 का, क्योंकि ये हाइयर है इधर लोअर है, तो 24 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से इधर से ड्रॉप होके 0 गया है, यानी कि यहाँ पे होगा वोल्ट 8 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ 16 8 ये 3 है, तो हम यहाँ से इसमें करंट बोल सकते हैं कि इधर से करंट गया होगा 8/3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ भी अगर करोगे तो 24/3 है, तो 24/3 है तो उसको हम 24/9, तो 3 और 8 से कर सकते थे, तो वही 8/3 आ रहा है। क्लियर है? अब इधर का कहानी कैसे करेंगे, तो इधर फिर से हमको थोड़ा बहुत सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमको कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से 8/3, यहाँ 4 आया, तो इस पॉइंट पे देखें अगर ध्यान से, तो इधर से 8/3 एम्पियर आ रहा है, इधर 4 एम्पियर चला जा रहा है, तो हम इसमें हम पता कर सकते हैं कि कितना करंट आया होगा। ठीक है, तो 8/3 प्लस x 4 होना चाहिए, यानी 4 में 8/3 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 12 - 8, यानी कि 4/3 एम्पियर।
ठीक है, इसमें आ गया हमको 4/3 एम्पियर। तो इस पॉइंट का अब हम पोटेंशियल आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा 8/3 का। तो 8 - 8/3 जब करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 16/3। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल होगा 8 - IR, यानी कि 8/3 नहीं, ये हाइयर होगा तो प्लस लिखेंगे 8/3। तो ये हो जाएगा हमारा 32/3 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल इतना आ गया, ये 16 है, तो इसमें करंट निकाल सकते हैं, इसमें करंट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम कर कुछ नहीं रहे हैं, जो हम लोग आज तक पोटेंशियल डिवाइड करना जो सीखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस के V/I यानी ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, वही काम हम छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे सवाल तुमको मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, डिफरेंस निकाल कर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेंगे। वैसे ही इसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड सीखे। एक तो हम यहाँ से क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले रहे हैं, या फिर ऐसा पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि नोड्स का पोटेंशियल लिख लिख कर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे वो ट्राई करो, और हम कहेंगे कि दोनों ही प्रैक्टिस करो किसी भी क्वेश्चंस के लिए, ताकि जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो जो सेट कर जाए उससे हम कर लें। ठीक है, तो इस चीज पे मॉड्यूल मिल गया क्या तुम लोग का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो। अभी हम लोग का ये नेक्स्ट क्लास में सेल कॉम्बिनेशन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर से अलग अलग सिमेट्रिकल या फिर जो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करने के, वो हम लोग देखेंगे। तभी लगेगा इसमें 2-3 लेक्चर, उसके बाद पावर ये सब शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।